परसों गाजियाबाद में जो वाकया हुआ जिसमें एक 70 साल के अब्दुस समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी इखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि अब्दुस समद सैफी साहब पर जुल्म हुआ है। अब्दुस समद सैफी साहब को किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया है। और अब्दुस समद साहब के बेटे ने मीडिया को आकर कहा कि हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा। और लिखित तौर पर उनके बेटे ने यह भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फलां चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम तावीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं। अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और कंप्लेंट की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा। दूसरी बात यह है कि एक आदिल नामी लड़के को भी पकड़ा गया, उसमें उसका भाई बबलू ये कहता है कि वो तो बचाने गया था अब्दुस समद सैफी साहब को, और अगर जब पुलिस उसको बुलाई वो इतना इत्मीनान से क्यों चला गया पुलिस स्टेशन को। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये अब्दुस समद सैफी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दूसरी बात, जिन लोगों पर केसेस बुक हुए हैं जिसमें राना अयूब भी शामिल है, सबा नकवी भी हैं और 3 लोग हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत के 3 बड़े अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी वही रिपोर्ट को छापा, पीटीआई ने वही रिपोर्ट को छापा, न्यूज़ पोर्टल है जिसको भारत के एक मशहूर विशेष जर्नलिस्ट चलाते हैं उन्होंने भी, और एक अंग्रेजी का इंग्लिश का न्यूज़ चैनल उसने भी किया। तो भाई ये सिर्फ मुसलमान पर केस बुक करेंगे आप? इन तमाम 3 इंग्लिश डेली जो न्यूज़ छापे वही न्यूज़ छापे, पीटीआई ने एक इंग्लिश का न्यूज़ चैनल जो बड़ा मशहूर है, इनके ऊपर केस नहीं बुक करेंगे। तीसरी बात यह है कि आसिफ के मर्डर के बाद हरियाणा में पंचायत होती है, तो जो शख्स खड़े होकर कहा कि हमको मुसलमानों का मर्डर करना है, बीजेपी उसको अपना प्रवक्ता बनाती है, स्पोक्स पर्सन बनाती है हरियाणा का। ये कौन सा इंसाफ है?